लेकिन जब शेर मांस खाने के साथ साथ घास खाने लगे तो क्या वो शेर रह जाएगा? कुछ ऐसे ही शेरों की बात मैं करूंगा कि कल तक कुछ शेर ऐसे थे जो मांस खाते थे, घास नहीं खाते थे, और घास छोड़ देते थे उन लोगों के लिए जो लोग उससे खा सकते हैं, जो उसकी वजह से जी सकते हैं, जिनकी जिंदगी चलती थी। लेकिन अब ऐसे शेर आ गए हैं जो मांस तो खाते हैं, साथ में घास भी खा जा रहे हैं, घास के साथ मिट्टी भी खा जा रहे हैं, यानी हीरो बन जाता है। कुछ दिनों से ऐसा चल रहा है, हीरो बनने की होड़ लगी हुई है। आप किसी को गाली दो, वीडियो आपकी वायरल हो जाएगी। आप किसी को मारते हुए वीडियो बना लो, आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी। आप किसी को अपमान करो, आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी। लेकिन अगर आप किसी का सम्मान करते हो, आप किसी को खाना खिला रहे हो, आप किसी की सेवा कर रहे हो, आपकी वीडियो वायरल नहीं होगी। आप अपने मां की सेवा करो, वीडियो कोई शेयर नहीं करे। भारत एक विशाल देश है, भारत के कोने कोने से भारत के लोग आना और जाना करते हैं। लेकिन अब वसई विरार में ऐसे सवाल देखने को मिल रहा है कि उनसे पूछा जा रहा, भाई तुम कहां से आए धंधा करने के लिए? तो बोलता है मैं मीरा रोड से आया। तुम मीरा रोड से आए क्यों वसई विरार? ये सवाल होकर जा रहा है। कल के डेट में मुंबई, बोरीवली, अंधेरी, दादर के लोग कहें हमें वसई के वर्कर नहीं चाहिए, हमें वसई के व्यापारी नहीं चाहिए। क्या ये उचित है? लेकिन कुछ समाज सेवक ऐसे भी नजर आ रहे हैं वसई विरार में कि जो वसई विरार में आए हुए हॉकर धंधा फेरी करने वाले से सवाल कर रहे हैं, तो तुम मीरा रोड से क्यों आए? तुम बोरीवली से क्यों आए? तुम अंधेरी से क्यों आए? मैं आपको साफ तौर पर बताना चाहता हूं, आपकी गाड़ी नो पार्किंग में है, आप अपराधियों आपकी गाड़ी उड़ा ले जाएंगे। आप जाओ, फाइन भरो और गाड़ी वापस ले आओ। लेकिन मैं बोलता हूं कि नो पार्किंग जोन में अगर गाड़ी है तो पार्किंग जोन किधर है? इसके लिए किसी के पास है क्या कंप्लेन? नहीं है। और वही हॉकर जोन अगर होता तो ये हॉकर जोन में धंधा लगाते या फुटपाथ पर बैठते अतिक्रमण करते। इंकलाब न्यूज लाइव, खबरों का एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज लाइव। फिर वो चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे फिर वो महानगर पालिका डिपार्टमेंट हो, चाहे वो पत्रकार डिपार्टमेंट हो, चाहे वो समाज सेवक डिपार्टमेंट हो। जो रियली में समाज सेवा करते थे वो भी कंफ्यूज है कि मैं समाज सेवक या फिर ये आए हुए प्यादे समाज सेवक। मैं प्यादों की बात करूंगा कि कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिन्हें जानकर हतप्रभ रहेंगे। कल तक कंप्लेंट होता था नगर में कचरे को लेकर, रास्ते को लेकर, रोड को लेकर, नालों को लेकर, गटर को लेकर। लेकिन अब जो कंप्लेनर आए ना, वो अजीब तजीब हरकत करते हैं। अजीब तजीब का हरकत कि पता चला कि मामूली सा विवाद अगर किसी ने अपने दरवाजे पर बाल्टी रख दिया तो उसका भी कंप्लेन महानगर पालिका में कर दिया जाता है कि भाई सड़क पर इसने बाल्टी रख के अतिक्रमण कर दिया। वो कंप्लेनर खुद को बताता है मैं महान कंप्लेनर हूं और वो बाल्टी का कंप्लेंट डाल देता है। अगर किसी बच्चे ने गलती से बाहर दरवाजे पर निकलकर मुंह धो लिया तो भाई इसने बेसिन का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? शौचालय का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? यानी इतने महारथी आ गए हैं जिनको लेकर के मनपा भी परेशान, जनता भी परेशान, समाज सेवक भी परेशान। मैं कुछ मिसालें दूंगा आपको कि पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि वसई विरार में एक बड़े परिवर्तन के बाद जो माहौल आया है उसमें अब गरीब जनता भी सताई जा रही है। नाला सोपारा वसई विरार में 95% उत्तर भारतीय गरीब आए हैं। कुछ समाज सेवक आजकल आवाज उठा रहे हैं बाजार को लेकर कि वसई विरार में बाजार अवैध लगते हैं। वही कुछ समाज सेवक आवाज उठा रहे हैं कि सड़कों पर लेकर के अतिक्रमण की वजह से रास्ता जाम होता है। बेहद जरूरी सोचनीय बात है कि रास्ता जाम होता है, लेकिन उसका जिम्मेदार जो धंधा लगाता है वो है या असल जिम्मेदार महानगर पालिका है जिसके पास धंधा लगाने की जगह ही नहीं, कर लेने के लिए पावती है। मैं बड़े रूल में बात कर रहा हूं। कंप्लेनर क्या कर रहा है? इन्हें धंधा लगाने नहीं दिया जाना चाहिए, ये सड़क पर धंधा नहीं लगा सकते, ये बाजार में दुकान नहीं लगा सकते, इन्हें लगाने से रोका जाए और वो कंप्लेन उनको लगाने से रोकने का किया जाता है। लेकिन क्या किसी समाज सेवक ने यह सवाल उठाया कि वो महानगर पालिका जिसके पास कई एकड़ जमीन आरक्षित थी विकास के लिए, रिजर्व थी, उसके पास एक भी हॉकर जोन नहीं? महानगर पालिका के पास हॉकर जोन नहीं, महानगर पालिका की पार्किंग की जगह नहीं। कंप्लेन तो उन अधिकारियों को होना चाहिए जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी होती थी कि पिछले 10 से 12 सालों में कुछ तो बना देते। आपकी गाड़ी नो पार्किंग में है,
आप अपराधी हो, आपकी गाड़ी उड़ा ले जाएगा, आप जाओ फाइन भरो और गाड़ी वापस ले आओ। लेकिन मैं बोलता हूं कि नो पार्किंग जोन में अगर गाड़ी है तो पार्किंग जोन किधर है, इसके लिए की खोजबीन की जाए। और कुछ तो ऐसी भी रिपोर्टिंग देखने को मिल रही है कि तुम आए कहां से। मैं आपको साफ तौर पर बताना चाहता हूं, न तो ये पत्रकारिता है, न तो ये समाज सेवा, ये सिर्फ और सिर्फ हीरोपंती करने के लिए। क्योंकि 99% लोग अमन पसंद करते हैं, सुकून पसंद करते हैं, चैन पसंद करते हैं। और अगर अमन सुकून चैन की बात करोगे तो आप 99% के भीड़ में खो जाओगे। लेकिन अगर वही 99 में से सिर्फ 1% लोग कुछ ऐसे हैं जो आग उगलते हैं, आपराधिक बात करते हैं, आक्रोशित बात करते हैं, जब वो कोई ऐसी बात करता है जिन बातों का एकदम उल्टा होता है तो लोगों का ध्यान केंद्रित होता है। तो कुछ लोग, तुच्छ लोग ऐसी चीजों को अपना लिए खुद को हीरो बनने के लिए। वो ऐसे ऐसे बात उठाएंगे, ऐसी ऐसी खबरें चलाएंगे या ऐसे ऐसे मामले उठाएंगे जिसमें के लोगों की नजर में ये बात आ जाए कि यह आदमी तो कुछ अलग ही बोल रहा है और वो हीरो बने।